प्रिय मित्रों, शुभ प्रभात, जय श्री राम। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूं और आज होली का त्यौहार है। इस होली के त्यौहार के शुभ अवसर पे मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हंसी खुशी से होली का त्यौहार मनाएं, आपस में भाईचारा रखें और द्वेष भावना को ख़त्म कर दें। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में इस कोरोना का कहर जो है जल्द से जल्द इसको समाप्त करें। और आप सभी लोग देखिए, दवाई उपलब्ध हो चुकी है, इसलिए समय से जाकर के इंजेक्शन लगवा करके इस बीमारी से बचने का प्रयास करें। दोस्तों, आज होली का त्यौहार हमारे हिंदुओं में प्रमुख त्यौहार माना जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और यूपी में तो खासकर, वैसे तो पूरे संसार में मनाने शुरू कर दिए हैं लोगों ने हमारे इस त्यौहार को। दोस्तों, ये होली का त्यौहार मनाया क्यों जाता है, मैं आपको थोड़ी सी जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि होली का त्यौहार हजारों साल से मनाया जा रहा है। आप लोगों को वैसे तो ज्ञात होगा कि होलिका माता अपने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए गोदी में लेके और एक उनको चादर मिली हुई थी जिसमें आग नहीं लगती थी, उसको ओढ़ के वो बैठ गई थी, उनको मारने का प्रयास किया था और भक्त प्रहलाद बच गए थे और होलिका माता जल गई थी। बुराई पे अच्छाई की विजय के रूप में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। अब मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, भारतवर्ष जो है ऋषि मुनियों का देश है। हमारे इस देश में ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने हमें विभिन्न प्रकार के तीज त्यौहार बनाए हैं और उनके इस तीज त्यौहार को बनाने का या मनाने का जो विशेष कारण बताया है वो सुनने लायक है। आज होली का त्यौहार जो मनाया जाता है, ये बुराई पे अच्छाई की विजय कहा जाता है। वो कैसे? दोस्तों, हमारे प्रमुख 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। देवताओं और दैत्यों में हमेशा से युद्ध होता आया है, किसी न किसी कारण को लेके बहुत वर्षों तक होता रहा और ये हर युग में हुआ। त्रेता युग, द्वापर, कल युग, हर युग में होता रहा है और होता रहेगा। जैसे सत्य असत्य है तो सत्य का प्रभाव होता है, सत्य है तो असत्य है, बुराई है तो अच्छाई है, लाभ है तो नुकसान है। इस तरह से हर चीज़ का, हर दूसरे पक्ष का होना भी जरूरी होता है और ये चिरकाल तक रहेगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में जो 3 प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो भी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तो देवता लोग उनको वरदान देते हैं। उसी वरदान का एक प्रभाव कह लें, ये होली का है। ब्रह्मा जी का वरदान पा करके हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 राक्षस थे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने सूअर का अवतार धारण किया था और हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार धारण करना पड़ा था। दोस्तों, बड़ी विचित्र कहानी है। भगवान हमेशा अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। तो हिरण्याकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद हुआ, जो विष्णु भगवान की पूजा करके और हमेशा प्रसन्न रहते थे और उनके पिता ब्रह्मा जी के द्वारा पाए हुए वरदानों के अनुसार राक्षसी प्रवृत्ति के होने के नाते वो दुनिया पे अजय समझते थे, अपने आप को अमर समझते थे। वो कैसे? ब्रह्मा जी को जब प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी से उसने ये वरदान मांगा कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, अजर अमर तो कोई हुआ नहीं है और ऐसा वरदान हम नहीं दे सकते, आप और कुछ वरदान मांगो।
बोला मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ जिससे मुझे कोई मार ना सके, ना इंसान मार सके और ना जानवर मार सके, पहला वरदान। दूसरा वरदान, ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं। तीसरा वरदान, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। ऐसे बहुत सारे वरदान मांग करके और वो जीने लगा। वो अजय होने का अपने आप को घमंड मान के और मतलब सब पे अत्याचार करने लगा, पशुओं पे भी, इंसानों पे भी, और स्वयं को भगवान कहने लगा और सबको अपने प्रभाव से प्रभावित करता था कि मुझे भगवान करो, मेरी पूजा करो। लेकिन भक्त प्रहलाद उन्हीं के बेटे थे, उन्हीं के पुत्र थे। उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर तो एक है, भगवान विष्णु हैं और वही हैं और कोई भगवान नहीं हो सकता। आप भगवान नहीं हैं, आप इस बात को महसूस करें और भगवान की पूजा करें। लेकिन अब हठ में हिरण्यकश्यप अपने बेटे को ज़बरदस्ती मनवाना चाहता था कि तुम्हें मुझे भगवान मानो। लेकिन भक्त प्रहलाद ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनको अटूट विश्वास था कि ईश्वर तो एक ही है। अब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, भक्त प्रहलाद को मारने के कई उपाय किए। हाथी से कटवाना, पहाड़ी से ऊपर से फेंक देना, और मतलब कोई उपाय नहीं छोड़ा कि जिससे उनको तंग न किया हो और मारने का प्रयास न किया हो। लेकिन ईश्वर की कृपा, जिसके अंदर अटूट भक्ति होती है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आप स्वयं भी आजमा के देख लीजिए। तो हुआ क्या, एक बार होलिका माता हिरण्यकश्यप की बहन थी। उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ, मेरे पास एक चादर है जो हमें वरदान में मिला हुआ है। उस चादर को ओढ़ने के बाद मुझे अग्नि नहीं लगती, तो मैं इसको लेके अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी और ये जल जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगी। इस तरह से भक्त प्रहलाद को होलिका माता अपने गोदी में लेकर के और अग्नि में प्रवेश कर गई। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो होलिका, ये ईश्वर की कृपा रही कि होलिका बेसुध हो गई और वो चादर भक्त प्रहलाद ओढ़ लिए और भक्त प्रहलाद उस अग्नि में जल नहीं सके, वो बाहर निकल आया और होलिका माता जल गई। इस तरह से जो कांड हुआ था सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, उसको आज हम होली के रूप में मनाते हैं कि बुराई पे अच्छाई की विजय हुई थी, इसीलिए हम होली मनाते हैं। और दूसरे से मिलने जाते हैं, दूसरे से गले मिलते हैं, रंग गुलाल अबीर से खेलते हैं और भाईचारा बनाते हैं, और कोई वैमनस्यता आपस में होती है इस दिन सब भूल जाते हैं और ऐसा रंग लगाते हैं कि एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलके ये त्यौहार मनाते हैं। खैर, मुस्लिम भाई लोग बहुत कम इसको पसंद करते हैं, कोई बात नहीं। सो दोस्तों, इस त्यौहार को हमें हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, बहुत आनंद देता है, हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब वो इतना अत्याचार करता गया, भक्त प्रहलाद को नहीं मार सका, तो एक बार उसने अपने महल में, अपने दरबार में खंभे में बांध दिया और तलवार उठाया। बोला तू अब अपने ईश्वर को बुला ले, भगवान विष्णु को बुला ले, अब तेरा अंत कर दूंगा। जैसे उसने तलवार म्यान से निकाली और एकदम से गड़गड़ाहट सी हुई और वो खंभा फटा। उसमें भगवान नरसिंह का रूप धारण किए। आधा शरीर नर का था और आधा शेर का था। तभी से उनका नाम नरसिंह के रूप में पूजा करते हैं भगवान विष्णु का। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों में उठा के और ड्योढ़ी पे बैठ गए। न घर था न बाहर था, और शाम का वक्त था, संध्या का, न वो शाम थी न रात्रि थी, और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ के उसका वध किया। न अस्त्र था न शस्त्र था। इस तरह से उस राक्षस का अंत किया और ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों का भी जो है सम्मान किया। तो दोस्तों, बोलिए भगवान नरसिंह भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो और सभी लोग हर्षोल्लास से होली का त्यौहार मनाएं, आपस में भाईचारा रखें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।